हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बाबू सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आज हम क्या देखेंगे, बिहार पुलिस कांस्टेबल मन निषेध का जो कक्षपाल वगैरह का निकला था, जेल वार्डर वगैरह का, तो उसके तहत जो भी एग्जाम्स होने हैं उसमें जो है कांस्टेबल में जो 15 टॉप 15 क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के, वो आज हम लोग देखेंगे। और इसका जो है पूरा का पूरा व्याख्या होगा। हर एक टॉपिक से हमारे पास कितने होंगे, एक दो प्रश्न हर एक टॉपिक से, सब मिलाकर 15 क्वेश्चन, और उसका क्या रहेगा बाबू, एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बिहार में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व जो है बाबू किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था बाबू, कुंवर सिंह ने जो है बिहार में जो है 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किया था। ये बिहार से रिलेटेड है और इतिहास से रिलेटेड है, बिहार के इतिहास से रिलेटेड है। बाबू कुंवर सिंह के जो है जगदीशपुर आरा के क्या थे, ये कुंवर सिंह क्या थे बाबू, जगदीशपुर जगदीशपुर आरा के क्या थे ये बाबू, जमींदार थे। आरा के जो है रहने वाले थे, जो कि क्या थे, ये जमींदार थे। क्या थे बाबू, जमींदार थे ये। ठीक है, और उन्होंने 1880 वर्ष की उम्र में क्या किया था, ये कितनी उम्र में थे बाबू, 80 वर्ष की उम्र में थे जब इन्होंने इसका जो है नेतृत्व किया था। और जो है बिहार में जो है, एक सेकंड यहीं पर लिख लो, बिहार में, भाई ये क्या राइटिंग तो अच्छी बन जा। बिहार में 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है बाबू, 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, इन्हीं की याद में क्या मनाया जाता है, विजय दिवस मनाया जाता है। इन्हीं की याद में क्या मनाया जाता है बाबू, विजय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है बाबू, विजय दिवस मनाया जाता है। इन्हीं की याद में जो है वीर कुंवर सिंह की जो है, बाबू कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह कह रहा हूँ बाबू, वो बाबू कुंवर सिंह जो थे बिहार के जगदीशपुर आरा के रहने वाले क्या थे, जमींदार थे। ये 80 वर्ष की उम्र में जो इन्होंने इसका नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। और बिहार में 23 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है, विजय दिवस इन्हीं की याद में जो है बाबू मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे वही व्याख्या दी गई हुई जो मैं वहां पर लिख रहा हूँ। अगर वहां पर मेरी राइटिंग में ना समझ में आए तो यहाँ पर आप सभी लोग देख लेना व्याख्या में। ठीक है, चलिए जियोग्राफी से देखते हैं हम लोग। जो जियोग्राफी से उसका रिलेटेड है उससे देखते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक जो है, कहोगे भाई ये तो बहुत नॉर्मल। भाई अगले सीरीज में जो है, अगला जो होगा उसमें थोड़ा सा और कठिन प्रश्न दिखेंगे भाई। क्यों, क्योंकि भाई थोड़ा सा पहले शुरू से लेवल हल्का हल्का लेकर चलते हैं, फिर थोड़ा हाई लेवल, फिर उससे हाई लेवल, फिर उससे हाई लेवल। तो पहली क्लास मैं करवाऊंगा, दूसरी क्लास मैम कराएंगे, फिर तीसरी क्लास मैं, चौथी क्लास मैम, ऐसे अल्टरनेट डेज पर चलेंगे। ठीक है बाबू, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक जो है बाबू वह किस नदी को कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है। ठीक है, कोसी निकलती कहाँ से है, नेपाल से। कोसी कहाँ से निकलती है बाबू, यह नेपाल से निकलती है। और जो है इसे बिहार में शोक का इतिहास, बिहार में जो है शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपना रास्ता जो है मार्ग बदलने में कुख्यात है। ये क्या है, इसके कारण क्या आती है, बार बार जो है वहां पर बिहार में बाढ़ आती है। ये गंगा नदी जो है, गंगा नदी ये क्या करती है बाबू, बिहार को दो बराबर भागों में बांटती है। क्या करती है, बिहार को दो बराबर दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। क्या करती है, बिहार को दो बराबर भागों में बाबू ये बांटती है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। इसकी व्याख्या वही चीज यहाँ पर लिख कर दी गई है और वही मैं लिख कर वहां पर आप लोगों को बता रहा हूँ। बिहार विशेष से ही है। ये भी शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, शेरशाह सूरी का मकबरा जो है बाबू वह कहाँ पर स्थित है, तो वह सासाराम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम में स्थित है। और सासाराम है कहाँ बाबू, रोहतास जिले में। कहाँ पर बाबू, रोहतास जिले में। ये कहाँ पर है बाबू, ये रोहतास जिले में स्थित है सासाराम। ठीक है, यह मकबरा एक झील के बीचों बीच में बना हुआ है और भारतीय इस्लामी वास्तुकला का क्या है बाबू, बेहतरीन क्या है, उदाहरण है। और यह जो है शेरशाह सूरी ने ही क्या बनवाया था बाबू, ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है किसने बनवाया था, एक सेकंड, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था,
शेरशाह सूरी ने ही ग्रैंड ट्रंक जो है बाबू रोड बनवाया था, यानी कि जिसको जीटी रोड शॉर्ट में कहते थे, वह किसने बनवाया था? इसी ने बनवाया था, ठीक है। और वही व्याख्या वहां पर लिखी गई हुई। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह जो है किस स्थान से शुरू किया? गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह जो है बाबू वह कहां से स्टार्ट किया था? तो चंपारण से किया था। कहां से स्टार्ट किया था गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह? तो चंपारण से। कब किया था बाबू? 1917 में। कब किया था? 1917 से जो है 17 में जो है बिहार के चंपारण से जो है पहला सत्याग्रह जो है शुरू किया था। यह किसानों की जो नील खेती जो है, नील खेती के लिए जो है मजबूर करने वाली 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ था। यह क्यों था बाबू? एक सेकंड रुकना। ये क्यों जो है सत्याग्रह जो है चंपारण से चालू हुआ था? तो 3 कठिया जो प्रणाली थी, 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। किसमें था बाबू? 3 कठिया जो प्रणाली थी उसके क्या था? विरोध में था। 3 कठिया प्रणाली के विरोध में ये चालू किया गया था गांधी जी द्वारा जो है सत्याग्रह, ठीक है। गांधी जी ने जो है चंपारण, गांधी जी को जो है चंपारण बुलाने वाले नेता कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। गांधी जी को जो है चंपारण बुलाने वाले नेता, चंपारण बुलाने वाले नेता नेता कौन थे बाबू? तो यह कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे बाबू? राजकुमार शुक्ल थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। इसकी व्याख्या में भी वही चीजें यहाँ पर दी गई हूँ, वहां पर मैं लिख कर बताता हूँ, यहाँ पर पीडीएफ में दी गई हूँ, ठीक है। ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकता? ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकता? तो बाबू ध्वनि जो है वह निर्वात में जो है नहीं कर सकता, ठीक है। निर्वात में नहीं कर सकता। ध्वनि को चलने के लिए हवा, पानी या लोहे, इन सब की जो है जरूरत होती है, ठीक है। निर्वात में हवा नहीं होती है, इसलिए वहां ध्वनि सुनाई नहीं देती है। जैसे अंतरिक्ष में बाबू जो है ध्वनि क्या होती है? सुनाई नहीं देती है। ध्वनि की गति सबसे तेज कहाँ होती है? सबसे तेज, एक सेकंड यहीं पर लिख दो ना, ये तो दिया गया हुआ है। सबसे तेज होती है, सबसे तेज होती है कहां पर? ठोस में। ठोस में ध्वनि की गति क्या होती है बाबू? सबसे तेज होती है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 17 है बाबू वह किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता का क्या है बाबू? उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन से जो है, यानी कि छुआछूत के जो है खिलाफ है, या फिर गैर कानूनी या दंडनीय अपराध जो है घोषित कर दिया जाएगा। इसके तहत जो है अनुच्छेद 17 किससे शामिल है? अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। यह समानता के अधिकार का हिस्सा है बाबू, ठीक। यह समानता के अधिकार का क्या है? हिस्सा है, ठीक है। जीव विज्ञान का ही देखते हैं, चलिए। अब मानव शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। क्या होता है बाबू? स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, ठीक है। इसका जो है विटामिन सी का जो है स्कर्वी में होता क्या है ये पहले जान लो। तो इसमें क्या होता है? मसूड़ों में खून आता है, मसूड़ों से खून आता है। मसूड़ों से क्या होता है बाबू? खून आता है। और इसका विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत क्या है बाबू? तो मुख्य स्रोत क्या है? खट्टे फल है। खट्टे फल क्या है? खट्टे फल जो भी होते होंगे उन सब में जो है विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रतौंधी किस कारण से होता है? तो विटामिन ए के कारण होता है। विटामिन ए, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, विटामिन ए के कारण होता है। और जो है बेरी बेरी किसके कारण होता है? तो विटामिन बी के कारण होता है। किसके कारण होता है? विटामिन बी के कारण जो है बेरी बेरी रोग होता है बाबू, ठीक है। और रिकेट्स किसके कारण होता है? तो विटामिन डी के कारण। किसके कारण होता है बाबू? विटामिन डी के कारण, ठीक है। एक सेकंड रुकना। चलिए तो देखते हैं आगे। इसका जो है ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही आएगा भाई, ठीक है।
इसकी व्याख्या में भी वही चीजें जो है लिखी गई हुई हैं। चलिए हम इसको आगे देख लेते हैं। बिहार स्पेशल से ही बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस जो है वह बाबू 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को जो है बाबू बिहार दिवस मनाया जाता है। इसी दिन क्या हुआ था, 1912 को जो है बिहार को जो है 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से क्या किया गया था बाबू, अलग किया गया था। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया था। क्या बनाया गया था? एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया था। क्या किया गया था बाबू? 1912 में जो है बिहार को जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके क्या किया गया था, एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। बिहार विशेष से ही ये भी है। पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य से कराया गया था? पटना में स्थित जो गोल घर है उसका निर्माण जो है किस उद्देश्य से जो है कराया गया था? तो अनाज भंडारण के लिए। किसके लिए बाबू? अनाज भंडारण के लिए पटना में स्थित जो गोल घर है उसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, 1770 में जो भयंकर अकाल पड़ा था उसके बाद अंग्रेजों ने 1786 ईस्वी में अनाज स्टोर के लिए जो है गोल घर बनवाया था। 1786 ईस्वी में जो है, एक सेकंड यहाँ पर लिखो, 1786 ईस्वी में क्या बनवाया गया था? गोल घर बनवाया गया था। इसका निर्माण जो है कैप्टन जॉन गॉरस्टिन ने किया था। किसने किया था? कैप्टन जॉन गार्स्टिन ने। ठीक है, किसने किया था इसका निर्माण बाबू? कैप्टन जॉन गार्स्टिन ने जो है इसका निर्माण किया था गोल घर का। वही चीज यहाँ पर लिखी गई है भौतिक विज्ञान से। चलिए देखते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है बाबू? एम्पियर है। क्या है बाबू? एम्पियर है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। वोल्ट किसका है? तो वोल्टेज का है। ये किसका है? वोल्टेज का है। ये किसका है? ये वोल्टेज का। वाट किसका है बाबू? ये पावर का है। शक्ति का है। ठीक है, पावर का है। और जो है ये ओम किसका है? ये रेजिस्टेंस का है, प्रतिरोध का है। ठीक है, और रेजिस्टेंस का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वही चीजें इसमें दी गई हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी बाबू? बोध गया में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बोध गया में हुई थी। निरंजना यानी कि फल्गु नदी, जिसको जो है निरंजना या फिर फल्गु नदी के किनारे हुई थी। फल्गु नदी के किनारे हुई थी। किनारे जो है पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। इन्होंने सारनाथ में जो है गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में इन्होंने क्या किया था? अपना पहला उपदेश दिया था बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और कुशीनगर में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी बाबू? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी बाबू? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी आर्य समाज की स्थापना? तो 1875 ईस्वी में। कब की थी बाबू? 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने नारा क्या दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये इन्होंने नारा दिया था। और जो है इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था? प्रसिद्ध पुस्तक
इनकी पुस्तक क्या थी? तो सत्यार्थ प्रकाश थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या थी बाबू? सत्यार्थ प्रकाश थी। क्या थी बाबू? इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम रसायन विज्ञान से रिलेटेड। ठीक है, नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल होता है? नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है। नींबू और संतरा में क्या होता है बाबू? साइट्रिक अम्ल होता है। खट्टे फलों में क्या होते हैं? साइट्रिक अम्ल होते हैं। एसिटिक अम्ल किस में होता है बाबू? ये सिरका में होता है। किस में होता है बाबू? ये सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। और इमली में क्या होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। किस में होता है? इमली में जो है टार्टरिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल किस में होता है? तो यह दही में होता है। किस में होता है बाबू? दही में होता है। ये जो है किसके लिए सहायक होता है? तो ये मस्तिष्क को तो थोड़ा सा रिफ्रेश टाइप से रखता है। ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल जो है नींबू और संतरा में, टार्टरिक अम्ल इमली में, लैक्टिक अम्ल जो है वह दही में पाया जाता है बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किस जिले में स्थित है? तो वह पश्चिमी चंपारण में स्थित है। कहां पर स्थित है बाबू? वह पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ये क्या है? बिहार का इकलौता जो है क्या है? बिहार का, एक सेकंड रुक जाओ भाई, राइटिंग मेरी बड़ी घटिया है। बिहार का, बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है। ये जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान क्या है बाबू? बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है। ठीक है, वही चीजें व्याख्या में भी यहाँ पर देखी हूँ। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? लोकसभा का अध्यक्ष सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बाबू? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बाबू? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और पंचायत के लिए ये किसके लिए होनी चाहिए बाबू? पंचायत के लिए होनी चाहिए। पंचायत, ये पंचायत के लिए होनी चाहिए 21 वर्ष, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। ये जो है 30 वर्ष किसके लिए चाहिए? राज्यसभा के लिए चाहिए। किसके लिए हो? राज्यसभा के लिए चाहिए। और 35 वर्ष जो है बाबू किसके लिए चाहिए? राष्ट्रपति के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए बाबू? राष्ट्रपति के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए? राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष चाहिए, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, पंचायत के लिए जो है बाबू 21 वर्ष, और जो है लोकसभा सदस्य के लिए जो है 25 वर्ष अधिकतम उम्र चाहिए। न्यूनतम उम्र, अधिकतम नहीं बाबू, न्यूनतम उम्र। ठीक है, वही चीज व्याख्या में दी गई है। और आज के लिए बस इतना ही, और आपकी परीक्षाओं के लिए जो है बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं हम बाबू अभी से ही। ठीक है, अभी तो और सेट होने बाकी है, लेकिन अभी से शुभकामनाएं देते हैं। और रिवीजन करते रहिए। अपने दोस्तों तक जो है, अपने दोस्तों तक क्या करोगे बाबू? क्लास को शेयर करोगे। क्या करोगे? क्लास को जो है शेयर करोगे। क्या करोगे बाबू? अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर करोगे। और साथ ही इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ, पीडीएफ के लिए भी देख लो भाई। नहीं तो कहोगे पीडीएफ तो आपने बताया नहीं, तो स्टडी अड्डा, स्टडी अड्डा 2.8 ऑफिशियल चैनल पर, कहां पर? ऑफिशियल, ऑफिशियल टेलीग्राम, टेलीग्राम चैनल पे। एक सेकंड भाई, चैनल की स्पेलिंग गलत लिख दिया। चैनल पर भाई फिर स्पेलिंग गलत लिख दिया, छोड़ो यार। चैनल पर, ठीक है, छोड़ो। टेलीग्राम पर जो है मिल जाएगा स्टडी अड्डा 2.8 ऑफिशियल। जब आप लोग सर्च करोगे तो वहां पर आप सभी लोग को दिख जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल, और उसका लोगो मिल जाएगा। ठीक है, एक चैट वाला भी दिखेगा। अगर आपको कुछ भी पूछना रहे तो वहां पर चैट पर आप पूछ सकते हैं। वहां पर अवेलेबल मैं या सालनी मैम रहेंगी, तो आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। ठीक है बाबू, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।